आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की, एक बड़ा एक्शन लिया जिसका देश भर में जिसकी चर्चा हो रही है। 6 राज्यों के जो गृह सचिव थे उन्हें बदल दिया गया, लेकिन साथ में पश्चिम बंगाल के जो डीजीपी हैं राजीव कुमार, उनको भी हटा दिया गया है। आईटी डिपार्टमेंट दे दिया गया है, उसको लेकर भी अब चर्चा हो रही है। लेकिन इसके अलावा तमाम दूसरे प्रदेशों में भी इस बात को लेकर यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है वो पूरी है, कहीं अधूरी तो नहीं है। उत्तराखंड में उसका पहला मामला सामने आया जब कांग्रेस ने उत्तराखंड के मौजूदा डीजीपी को हटाने की मांग यहाँ शुरू की है। हमारे साथ कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता हैं गरिमा जी, आप कह रही हैं कि डीजीपी को हटाया जाए, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहली बात तो अभिनव कुमार जो है उत्तराखंड कैडर के हैं ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश कैडर के हैं। इन्होंने ट्रिब्यूनल में मामला डाला और 2014 के मई में आदेश आया और ये हार गए केस। इनको ये ऑप्शन था कि ये दोबारा मामला डाल सकते थे, लेकिन इन्होंने मामला अभी तक दोबारा डाला नहीं है। वहीं दूसरी ओर ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। अगर करीबी ना होते तो डीजीपी के लिए दिल्ली 3 नामों को भेजा जाता है, वो 3 नाम नहीं भेजे गए। इसी कारण से आप देख रहे हैं कि अभिनव कुमार के आगे कार्यवाहक डीजीपी लिखा है, क्योंकि वो फुल फ्लेजेड डीजीपी बन ही नहीं सकते। नंबर 1 कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो उत्तराखंड कैडर के नहीं है, बहुत विरोध हो जाएगा। और नंबर 2 कारण ये कि 3 लोगों के नाम का पैनल धामी ऊपर भेजना ही नहीं चाहते थे। और हमें पूरी आशंका है कि इस पूरे चुनाव को मैनिपुलेट करने में डीजीपी अभिनव कुमार का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने के लिए वो पहले से ही मशहूर हैं, और क्योंकि सूचना भी उनके पास था, मुख्यमंत्री के बहुत ही किचन कैबिनेट के व्यक्ति माने जाते हैं, कूटरी के व्यक्ति माने जाते हैं, इसलिए मेरे माननीय अध्यक्ष ने निर्वाचन आयोग से ये रिक्वेस्ट की है कि ऐसे निकटवर्ती व्यक्ति को कार्यमुक्त किया जाए और उनको कोई और जिम्मेदारी दी जाए और उस पद पर किसी फुल फ्लेजेड डीजीपी को बैठाया जाए। चुनाव के दौरान आप कांग्रेस को क्या डर है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, खुद करण मेहरा भी इस बात को कह चुके हैं कि उनकी विधानसभा में प्रशासन ने दूसरे दल के व्यक्ति के लिए काम किया। क्या इस तरह की आशंका इस बार भी आपको 5 सीटों में लग रही है? अगर कोई इफेक्ट होगा तो क्या होगा? कांग्रेस को डर किस बात का है? देखिए, केवल कांग्रेस पार्टी को डर नहीं है, आज तो हर विपक्षी दल को ये डर है, क्योंकि जिस तरह से आप इनका मोडस ऑपरेंडी देख रहे हैं कि इनको पहले ये कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत करना है, अब इनको विपक्ष मुक्त करना है, क्योंकि इन लोगों का कोई भी विश्वास संविधान या लोकतंत्र में नहीं है। यदि होता तो ये समझते कि विपक्ष भी उतना ही मजबूती विपक्ष की जरूरी है एक सफल लोकतंत्र के लिए जितना एक सत्ता पक्ष का होना। तो अगर संविधान में विश्वास होता तो इस तरह से ये दूसरे दलों में टूट फूट ना कर रहे होते, ताका झांकी ना कर रहे होते। और चुनाव की जहां तक बात है तो चुनाव को तो ये प्रभावित करते ही है। ये कह रहे हैं कि आज पूरा देश भगवामय हो गया है, हम जीत रहे हैं। ये जीत नहीं रहे हैं। इन्होंने पहले उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार गिराई, फिर इन्होंने कर्नाटक सरकार गिराई, फिर इन्होंने अरुणाचल सरकार गिराई, फिर इन्होंने गोवा सरकार गिराई, फिर इन्होंने महाराष्ट्र सरकार गिराई, फिर इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार गिराई। तो सरकारों को गिराकर ये पद पर काबिज होते हैं, सरकारें बनाते हैं तोड़फोड़ करके और उसको अपनी जीत बताते हैं। तो ये तो कोई कायरी करता है। और जिस तरह का उत्तराखंड में ये कर रहे हैं कि सारे कांग्रेस के लोगों को तोड़ कर जिस तरह से ले जा रहे हैं, वो बता रहा है कि इनको सियासी जमीन अपने पैरों से खिसकती नजर आ रही है। वरना अगर अनिल बलूनी इतने कद्दावर नेता हैं, इतने ताकतवर और इतने सफल नेता हैं और उनकी जीत सुनिश्चित थी भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर जिस नेता का इनके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ 36 का आंकड़ा रहा है, आजीवन दोनों एक दूसरे को सार्वजनिक मंचों से गरियाते रहे, उस राजेंद्र भंडारी को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चूलें हिली हुई हैं और हमें पूरी आशंका है कि इनको अपने हार का डर सताने लगा है। इसलिए यह अभिनव कुमार जैसे अधिकारियों का दुरुपयोग करके, क्योंकि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्होंने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, जिन कंपनियों ने स्वेच्छा से चंदा नहीं दिया उनके वहां ईडी सीबीआई की रेड डलवा दी, तो उसी तरह से अब ये अभिनव कुमार का भी दुरुपयोग करेंगे। और अभिनव कुमार तो तैयार बैठे हैं अपना दुरुपयोग करवाने के लिए। शैलेश बगोली को हटाया, गृह सचिव थे वो, आपको कार्रवाई इनफ नहीं लगती है?
नहीं, इनफ है। बिल्कुल शैलेश बगोली जी को हटाया गया, हम उसके लिए धन्यवाद भी करते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं उस कदम को। लेकिन जहां पर हमें खामी नजर आ रही है, और एक विपक्षी दल होने के नाते, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते, क्योंकि आपको पता है यहाँ उत्तराखंड में 2 ही दलों के बीच में फाइट होती है, तो आशंका हमको भी है। बेहतरीन नायाब कोहिनूर के हीरे छांटकर हमारे हाईकमान ने अभी तक 3 सीटों पर उतारे हैं। अगली 2 सीटों पर भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर प्रत्याशी कांग्रेस का होगा। और ऐसे में पिछले 5 सालों में क्योंकि पूरी तरह से निकम्मापन और निष्क्रियता सामने आई है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की, तो एंटी इनकम्बेंसी की प्रचंड लहर है। तो हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी चौतरफा घिरी हुई है और ऐसे में ही ये चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, और हमारा शक पूरी तरह से पुलिस के आला अधिकारी पर है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी गरिमा मेहरा दसोनी, जो कि उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता हैं। कांग्रेस का कंसर्न ये है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में डीजीपी को हटाया गया, यहाँ भी मांग की गई है कि इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड के जो मौजूदा डीजीपी हैं अभिनव कुमार, उन्हें हटाए। इसके पीछे 2 तर्क दे रही है कांग्रेस की। एक तो वो कार्यवाहक हैं, फुल फ्लैश नहीं है, दूसरा यूपी काडर से वो आते हैं। तो कांग्रेस का ये आरोप है कि उत्तराखंड में डीजीपी अपने स्तर पर चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए करण मेहरा, जो कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि डीजीपी को हटाया जाए फिलहाल चुनाव तक। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।